हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन आप लोगों के लिए जो वचन भेजते हैं वो वचन अनमोल है। जो ये समझता है वो वचन के गहराइयों को भी समझेगा और वचन की गहराइयों को जानने के लिए प्रभु को भी समझेगा। आज प्रभु आप लोगों के लिए वचन भेजा है। नीति वचन के 12 अध्याय के 28वें वचन में लिखा है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। प्रभु इस वचन में कहते हैं, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। धर्म के मार्ग, जो धर्मी होता है, प्रभु के रास्तों पे चलता है, संसारिक मोह माया में नहीं पड़ता है, लालच नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, किसी का नुकसान नहीं करता है, इन सब चीज़ों को जो छोड़ देता है उसी को धर्मी कहते हैं। और धर्म के मार्ग में वही चल सकता है। तो धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। यहाँ का जीवन है, हम लोग जीवन जीते हैं, वो जीवन नहीं। यहाँ का जीवन मिलने का कारण है दूसरा जीवन, जो मरने के बाद की जो ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी में हमें चूज करना है कि उस ज़िंदगी में हमें कैसा रहना है, नरक के हालातों में या स्वर्ग के हालातों में। तो प्रभु इस वचन में दूसरे लाइन में कहते हैं, और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। इस वचन के अनुसार प्रभु कहते हैं कि जो धर्मी होता है, जो धर्म के मार्ग में चलता है, उसे जीवन मिलता है। वो जीवन जो शरीर से, ये मिट्टी वाला शरीर नहीं, वो शरीर दैविक शरीर होता है जो प्रभु हम लोग को देता है, और जीवन भर हम प्रभु के साथ रहेंगे। और लिखा है, उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे अपने स्थान में, जो स्थान जो हम लोग चूज करते हैं अपने कार्यों के द्वारा, जो अच्छे कार्य करते हैं उसे स्वर्ग मिलता है, जो बुरा कार्य करता है वो नरक मिलता है। तो जब हम वापस अपने जगह पे जाएंगे तो उस जगह में हमें मृत्यु नहीं मिलती है, अगर हम धर्मी के मार्ग में रहे तो। लिखा है, पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। हम लोग को मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि आत्मा की मृत्यु होती नहीं है और आत्मा कभी नरक में जाएगा नहीं। जो आत्मा नरक में जाती है उसे कहते हैं मृत्यु। जो आत्मा स्वर्ग में जाती है उसको मृत्यु नहीं कहते, उसे फिर से जीवन जीने का आरंभ कहते हैं। आप तो जानते हैं, जो ज़्यादा ज्ञानी होता है, जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है, वो क्या कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है जीवन का, ये शुरुआत है दूसरे जीवन का। इसीलिए आप लोग भी वचन की गहराइयों को समझिए, उसे ग्रहण करिए, सच्चा ईश्वर को पकड़िए। सच्चा ईश्वर वही होता है जो चंद्रमा बनाया, सूर्य बनाया, आकाश बनाया, धरती बनाया, प्रकृति बनाया, हर एक चीज़ जो मनुष्य नहीं बना सकता, वो हर एक चीज़ प्रभु ने बनाया। आप हमेशा ये सोचिए कि सच्चा ईश्वर के ही रास्ते में हमें जाना है, तभी आपको मोक्ष मिलता है। इन वचनों को, गहराइयों को समझते ही वचनों को ग्रहण करिए। प्रभु यीशु प्रभु ही सच्चा ईश्वर है। जो मान लेता है उसका पाप धुल जाते हैं। और इस वचन को जो शेयर करता है वो धीरे 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 धर्म के मार्ग में चलने लगता है। आप भी धर्म के मार्ग में चलिए। इस सारे वचनों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कि हर एक वचन को आप समझ सकें। बाइबल के हर एक वचन जो समझ लेता है उनका जीवन बदल जाता है। वो कभी भी मूर्ख में रहता ही नहीं है। या मूर्ख का मतलब है पापी। जो पापी अपने जीवन को नष्ट करता है, गलत तरीके से कार्य करके, गलत तरीके में जाके, गलत तरीके का रास्ता चुन के अपने जीवन को नष्ट करता है, उसे मूर्ख कहते हैं। और वैसे भी वो पापी बन ही जाता है। इसीलिए आप लोग भी इन वचनों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करके रखिए कि हर एक वचन आप समझ सके। जितना समझेंगे उतने आपके पाप धुलते जाएंगे और धर्म के मार्ग में चलते जाएंगे। धन्यवाद। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ।